हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर लालचंद पटले और आप देख रहे हैं सीखना सिखाना चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, हम डिज़ाइन कर रहे हैं 4 बिट ALU, 4 बिट अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यूजिंग VSDL। और सेम प्रोग्राम हम FPGA की किट में डाल के हम उसे टेस्ट करने जा रहे हैं स्पार्टन 3 XC 3S400 में, राइट। तो इसे रन करने के लिए मैं जिस सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में बता देता हूँ। विंडोज़ 7 है, 32 बिट का, रैम इसकी 2 GB है और मैं जो VSDL कोड लिखने जा रहा हूँ वो है Xilinx ISE 14.7। 14.7 का बेनिफिट ये होता है कि उसमें एडिशनल ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप बिट फाइल को आपके FPGA किट में बर्न करते हो तब। और मैं जो डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ FPGA का वो है स्पार्टन 3 फैमिली का XC3S400, राइट। तो पहले 4 बिट ALU क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। 4 बिट ALU मतलब मैं यहाँ पर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट बनाना चाहता हूँ जो कि वेरियस अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके दो डेटा के ऊपर। दो डेटा कितने बिट करेंगे तो 4 बिट करेंगे। जैसे कि इनपुट A 4 बिट का है, इनपुट B 4 बिट का है, और ये दोनों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट हमें क्या देगा, 4 बिट का, राइट। तो जो ऑपरेशन करने वाला है उसके लिए हमें सिलेक्शन लाइन देनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं कोड्स, राइट। तो यहाँ पर सिलेक्शन इनपुट किस तरह से रहेंगे तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए मुझे यहीं पर डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि 0 0 अगर दिया ऑल पिन पे सिलेक्शन लाइन के तो वो एडिशन करेगा, 0 0 1 दिया तो सब्ट्रैक्शन, 0 1 0 दिया तो डिक्रीमेंट बाय 1, डेटा ए को ए 1 से डिक्रीज करेगा, 0 1 1 दिया तो 1 से इंक्रीज करेगा, 1 0 0 दिया तो एंड सो ऑन। ये लॉजिकल एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन और एक्सऑर ऑपरेशन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मैंने जो यूज़ किया है वो ऑल अबाउट fpga.com साइट से लिया है, राइट। सो अब आगे बढ़ते प्रोग्राम के लिए। तो हम प्रोग्राम के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, ISE Xilinx का 14.7, राइट। इसको ओपन कीजिए। आप पर देखिए सबसे पहला काम करना है न्यू प्रोजेक्ट, फाइल मेन्यू में जाके न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ ALU 4 बिट, राइट। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ ALU 4 बिट। इसे नेक्स्ट करेंगे। डू यू वांट टू राइट, ओके, ऑलरेडी मैंने कोई बना के रखा है 4 बिट ALU, तो यहाँ पर _4_बिट ऐसे नाम दे देते, राइट, ओके। यहाँ डिवाइस, कौन से डिवाइस के लिए आप VSDL कोड लिखने जा रहे हैं तो इसकी स्पेसिफिकेशन देना है। फैमिली स्पार्टन 3 डिवाइस XC3S400, ये मेरा डिवाइस है। अगर आपका डिवाइस अलग होगा तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके आगे जाइए, VSDL प्रोग्राम, मैं यहाँ पर VSDL यूज़ कर रहा हूँ इसलिए नेक्स्ट कर दिया और इसको फिनिश कर दिया। तो अब सामने दिख रहा है ALU 4 बिट, ओके। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू सोर्स पे जाइए, मॉड्यूल बनाइए। जैसे कि मैं बना रहा हूँ ALU 4 बिट, ओके। आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है, इनपुट A यूज़ करना है। तो इनपुट A, और इसे बस बनाना है मुझे कितने बिट का, तो 3 बिट का, यानी 4 बिट का। तो 3 to 0, MSB 3 और 0 से शुरू होगा तो 4 बिट हो जाएगा। उसके बाद इनपुट _B, ये भी इनपुट रहेगा, बस रहेगी ये 4 बिट का। उसके बाद आउटपुट रहेगा, इसको हम बोलेंगे या ALU आउटपुट भी बोल सकते हैं, या फिर मैं आउटपुट Y बोल सकते हैं हम इसको, राइट। ये रहेगा आउट, और ये भी बस रहेगा 4 बिट का, राइट। 4 बिट का है तो 3 to 0। और इसके अलावा मुझे लगेगा सिलेक्शन पिन। तो सिलेक्शन पिन ये इनपुट रहेंगे और ये बस रहेगी, और ये 3 बिट का रहेगा, इसलिए 2 to 0 मतलब 3 बिट्स रहेंगे। इसे नेक्स्ट करेंगे हम। यहाँ पर हमारे सारे पोर्ट्स के इंफॉर्मेशन आ गई, इसे फिनिश करेंगे। ये होगा आपका VSDL एडिटर। तो ये जो कमेंट लाइन है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको भी डिलीट कर देते हैं। हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर हमें आर्किटेक्चर प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए मैं ऑल अबाउट FPGA की साइड से इनका ये प्रोग्राम यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सेम ही है, जस्ट इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ से, और यहाँ पर मैं इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो ये आ गया हमारे पास। तो हमने यहाँ एडिशनल एक फाइल इंक्लूड की हुई है, IEEE.numeric standard, और ये इसलिए लिया है क्योंकि हमने ये जो इनपुट A लिया है तो इसका डेटा टाइप है साइंड, राइट। तो इसको साइंड लेना है, और यहाँ 3 down to 0 यानी 4 बिट का है, इसलिए यहाँ पर बस है ये 3 down to 0। और वैसे यहाँ पर इनपुट B है, राइट।
इनपुट ए इनपुट बी सिलेक्शन, उसके बाद आउट ALU, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन पिन को स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर रखा है और बाकी सबको साइन रखा है। ओके, तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। ओके, तो ये हुआ एंटिटी डिक्लेरेशन ALU का। ओके, आगे बढ़ते हैं हम हमारा आर्किटेक्चर की तरफ। तो आर्किटेक्चर में देखो यहाँ पर बिगिन के बाद हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है, और एक प्रोसेस किस पे दिया है, तो प्रोसेस दिया है इनपुट A इनपुट B और सिलेक्शन लाइन के ऊपर, राइट। अब जो इनपुट रहेगा और सिलेक्शन लाइन रहेंगी, तो सिलेक्शन लाइन कैसे रहेगी, तो आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि मैंने इसके पहले वो टेबल में एक्सप्लेन किया आपको। तो मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ। तो यहाँ आप आर्किटेक्चर देखिए, इसका स्टार्ट किया है यहाँ से बिगिन, और उसके बाद यहाँ प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो प्रोसेस किस पे कर रहे हैं, इनपुट A इनपुट B और सिलेक्शन लाइन पे, और यहाँ से इसको बिगिन किया। बिगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए केस किस पे किया है, सिलेक्शन लाइन पे इज। तो ये जो SCL सिलेक्ट पोर्ट है, इस पे लॉजिक किस तरह से रहेगा, तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमने क्या लिखा है, व्हेन सिलेक्शन इनपुट इज 0 0 0, मतलब ये सब 0 0 रहेंगे, तब क्या होगा, आउटपुट ऑफ ALU इक्वल टू इनपुट A प्लस इनपुट B। सो दिस इज फॉर द एडिशन, राइट। तो यहाँ पर मैंने एडिशन के लिए यूज किया है ये वाला। तो 0 0 अगर सिलेक्शन लाइन दिया है, तो इनपुट A और इनपुट B को ऐड कर दिया जाएगा। व्हेन सिलेक्शन इनपुट इज 0 0 1, then output of ALU will be what, so input A minus input B। so यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर 1 0 दिया, तो देखिए यहाँ पर डिक्रीमेंट बाय 1 कर रहे हैं हम, तो इसको बोलेंगे हम डिक्रीमेंट बाय 1 या सब्ट्रैक्ट बाय 1। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं डिक्रीमेंट बाय 1, राइट। वैसे ही 0 1 1 दिया, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट बाय 1 है, तो इसे हम इंक्रीमेंट बाय 1 कर देते हैं। तो लॉजिकल यहाँ पर 4 ऑपरेशन कर रहे हैं हम, एंड और नॉट और एक्स नॉर और एडिशन सब्ट्रैक्शन इंक्रीमेंट बाय 1 डिक्रीमेंट बाय 1। तो इतने ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हमारा ALU बनने वाला है, राइट। तो ये समझ गया होगा। अगर इनसे ज़्यादा अलग कोई लॉजिक आता है सिलेक्शन लॉजिक पे, तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं उसको नल। यहाँ हमारा केस जो है ये एंड हो जाता है। हमने यहाँ पर जो केस स्टार्ट किया था वो केस यहाँ एंड हो गया, और हमारी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर एंड प्रोसेस हो गई, राइट। और यहाँ हमारा आर्किटेक्चर जिसका नाम हमने बिहेवियरल रखा है वो स्टॉप हो गया। ये बिहेवियरल आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट हो गया। तो इसे हम पहले सेव कर देते हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सिंथेसाइज करना है ना। सिंथेसिस करने से हम यहाँ पर सिंटेक्स एरर वगैरह आएगा तो वो चेक कर लिया जाता है, और यदि कोई आया तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं हम। तो यदि कुछ नहीं आया तो इस तरह से यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाती है। आगे हम बताएंगे कि भी टेस्ट बेंच किस तरह से लिखेंगे इस प्रोग्राम के लिए, है ना। तो टेस्ट बेंच लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका प्रोजेक्ट नेम है ALU 4 बिट है ना, इस पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू सोर्स में VSDL टेस्ट बेंच, और यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लिख देंगे TB_4 बिट ALU, है ना, या ALU 4 बिट लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा फाइल। ALU को मैंने इसको लिंक कर दिया, नेक्स्ट बोल के फिनिश कर दिए। ओके, तो यहाँ आपके सामने ये नई फाइल दिख रही है ना, ये कौन सी है, TB ALU 4 बिट, और ये हमारा ALU 4 बिट। तो TB ALU 4 बिट में क्या करना है, आपका ये जो कमेंट लाइन है इसको डिलीट कर सकते हैं आप। आपका प्रोग्राम काफ़ी छोटा हो जाता है इससे, कमेंट लाइन को हटाने से। अब ALU में मुझे क्लॉक तो नहीं लगाना है, इसलिए मैं यहाँ पर देखेंगे क्लॉक वाला जो पोर्शन है इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से, राइट। तो ये हमने डिलीट कर दिया, यहाँ से क्लॉक वाला पोर्शन इतना भी डिलीट कर दिया। अब हमारा पोर्ट मैपिंग के बाद आपके पास क्या रहता है, स्टिमुलस प्रोसेस, है ना। तो ऊपर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है यहाँ पर। ये 2 लाइब्रेरी फाइल्स हैं हमारी, ये एंटिटी दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये टेस्ट बेंच है। अब आर्किटेक्चर शुरू होने के बाद यहाँ पर हम कंपोनेंट डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है ALU। उसमें पोर्ट्स कितने रहेंगे, तो पोर्ट A B 2 इनपुट पोर्ट है जिनका टाइप स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर लिया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ एरर आ सकता है क्योंकि इसको मुझे साइन देना है। ओके, ले लूँगा और 3 डाउन टू 0 लेंगे, राइट। और इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे। सिलेक्शन लाइन को स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर में रखिए और आउटपुट पोर्ट को भी सेम रख देते हैं। ओके, सेम थिंग आपको जब इनपुट सिग्नल डिक्लेयर करना है तो इनपुट A यहाँ पर भी आपको साइन रखना है, B को भी यहाँ पर साइन रखना है,
और सिलेक्शन लाइन को एज इट इज रख के आउटपुट को यहाँ पर साइन रखना है, राइट। ये होने के बाद अब आपका बिगिन करते हैं हम आर्किटेक्चर। और इसमें क्या करना पड़ रहा है, ये सिग्नल जो डिक्लेयर किया है और ये जो पोर्ट है, इन पोर्ट और सिग्नल को मैपिंग करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैप कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे से मैपिंग हो गया सिग्नल और पोर्ट। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जिस पे आपको आपके सर्किट को चेक करना है, तो वो इनपुट अप्लाई करना है यहाँ पर। तो इनपुट किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्योंकि टेस्ट बेंच में क्या करना पड़ता है, हमारे जो डिजिटल सर्किट है उसके इनपुट्स पे लॉजिक चेंज करना है और फिर हमें आउटपुट वेव फॉर्म की तरह दिखेगी कि उस वेव पर्टिकुलर इनपुट पे आउटपुट एक्सपेक्टेड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, ये है हमारा इनपुट ए, तो इस इनपुट ए पे हम डालेंगे लॉजिक, और इनपुट बी जो है इस पे हम क्या देना चाहते हैं, दूसरा कोई डेटा डालना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं पहला ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँगा एडिशन का, है ना। तो इनपुट ए क्या देना चाहता हूँ 1001, और बी में चलो दे देते हैं 0101 लाइक दिस, ठीक है। तो 1001 और 0101 इनका एडिशन करेंगे। एडिशन करने के लिए सिलेक्शन लाइन पे भी आपको क्या भेजना पड़ेगा, सिलेक्शन यानी ये वाला सिलेक्शन सिलेक्ट, ठीक है। तो एज इट इज रखना है आपको यहाँ पर इक्वल टू लॉजिक देंगे हम 000, ओके। इतना होने के बाद हम क्या बोलेंगे, वेट फॉर 50 नैनो सेकेंड। तो ये पहला ऑपरेशन चेक कर सकते हैं हम। दूसरा ऑपरेशन क्या देखेंगे, तो मान के चलते सिलेक्शन लाइन पे 001 दे देते, तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो a माइनस बी होता है। तो सेम डेटा रख के इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे आउटपुट क्या होता है। उसके बाद में तीसरा लॉजिक क्या कर सकते हैं हम, 010, यानी ये किसके लिए हमारे पास डिक्रीमेंट बाय 1। तो डिक्रीमेंट बाय 1 के लिए किसे देना है हमें, a को। तो a में अगर कोई भी डेटा दिया, जैसे कि मैंने 1010 दिया, है ना, तो 1010 देने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1001, राइट, 9। तो आप जितने ऑपरेशन चेक करना चाहते हो उतने लॉजिक दे सकते हैं यहाँ पर, राइट। जरूरी नहीं है सारे दे, लेकिन यदि आप हर एक ऑपरेशन परफॉर्म करके चेक करना चाहते हो तो आप दे सकते हो, है ना। अब यहाँ जो है ये बी का जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर 00 दे के रख देता हूँ, 00 दोनों ऑपरेशन के लिए, नहीं दोनों ऑपरेशन का के लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये वाला इंक्रीमेंट है और तीसरा वाला जो ऑपरेशन है वो डिक्रीमेंट है ना। और उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। दोनों डेटा के पीछे लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम डेटा चेंज करेंगे 1011 00, चलो ठीक है यही दे देते हैं, है ना। और यहाँ पर लॉजिक क्या देना पड़ेगा आपको 100, ओके। लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये ऑपरेशन के लिए सेम डेटा रख देते हैं और यहाँ पर हम 101, ठीक है। सिलेक्शन लाइन के आपके लॉजिक चेंज करेंगे, इसका मतलब आप ऑपरेशन चेंज कर रहे हो, राइट। अब ये जो रहेगा वो रहेगा 110, तो ये है नॉट, किसका नॉट रहेगा, तो ए का नॉट रहेगा, राइट। तो फिर से यहाँ पर बी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बी को 0 कर देता हूँ। तो ये हो गया B0, ओके। उसके बाद में लास्ट वाला होता है XOR वाला, है ना। तो ये ऑपरेशन हमने रखा है XOR, तो XOR ये दोनों डेटा के ऊपर हो गया। तो इतने हमने टेस्ट बेंच में सिग्नल देना है और इसे सेव कर देना है। और सेव करने के बाद क्या करना है, ये जो प्रोजेक्ट वाली विंडो है इसमें सिमुलेशन पे क्लिक कीजिए और ये आपकी टीबी वाली फाइल दिखेंगी। इस टीबी वाली फाइल पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस विंडो में देखिए यहाँ पर आईसिम सिमुलेटर है। आईसिम सिमुलेटर का पहले बिहेवियरल चेक सिंटेक्स करेंगे हम। यदि कोई एरर है तो देखिए एरर आया यहाँ पर। अब ये एरर कौन सा है, तो एरर पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो हमारे पास साइंड जब डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये न्यूमेरिकल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना जरूर रहता है। तो इसे इंपोर्ट करके फिर से चेक करते हैं सिंटेक्स, या देखिए अभी यहाँ पर बिहेवियरल चेक सिंटेक्स ओके हो गया, यानी मैंने क्या काम किया, ये लाइब्रेरी को इंक्लूड किया, बाकी सब सेम है, राइट। अब हमें क्या करना है, सिमुलेट करना है, यानी हमारा सर्किट टेस्ट बेंच में किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर हम ग्राफिकली देखेंगे टाइमिंग डायग्राम के अनुसार। अब इसे हम रन करेंगे और रन करने के बाद इसको फुल स्क्रीन में कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया, इसे जूम भी कर सकते हैं आप, फुल स्क्रीन कर देते हैं, ओके। तो देखिए अब आपका ये जो टेस्ट पॉइंट है, इस टेस्ट पॉइंट को पहले मैं यहाँ पर लाता हूँ, सबसे पहला वाला लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन पिन क्या है, 000, ओके। तो जब 000 दिया है तो आपने एडिशन का फंक्शन सेलेक्ट किया है।
तो डेटा क्या है, इनपुट ए में 1001 और इनपुट बी में 0101 जो हमने अप्लाई किया है। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 0 0 1, फिर 0 + 1 1, फिर 1 + 0 0, यानी 1 1 1 0 इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया कि यहाँ जहाँ पर मैंने रखा है इस समय में सिलेक्शन लॉजिक ये है और आपके डेटा ये है, इन दोनों का एडिशन होने के बाद रिजल्ट ये है। ओके, उसी तरह से आप एक एक करके चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिलेक्शन लाइन रखा है 001, यानी अभी सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन सेलेक्ट हुआ है, और आपने डेटा रखा है 1001 0101, है ना, तो 1 - 1 यहाँ 0 आ गया, 0 - 0 यहाँ 0 आ गया। आप एक एक करके यहाँ पर चेक कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो अब FPGA की किट पे यदि मुझे बर्न करना है, यानी FPGA IC पे डालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूजर कंस्ट्रेंट में जाके फ्लोर प्लान एरिया पे डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये पूछेगा, इसको यस कर देना है। तो बेसिकली हम फ्लोर प्लान एरिया में क्या करते हैं, हम FPGA IC के पिन्स असाइन करते हैं कि इनपुट किधर, आउटपुट किधर, सिलेक्शन पिन किधर, लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास ये IC दिख रही है। इसके पिन्स कहाँ असाइन करेंगे, तो ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स दिख रहे हैं। इस इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में देखो, इनपुट A 4 बिट का, इनपुट B 4 बिट का, आउटपुट ALU 4 बिट का, सिलेक्शन 3 बिट का, लाइक दिस, ये दिए है तुम्हारे पास। तो इनके प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इनपुट 3, इनपुट 2, इनपुट 1, इनपुट 0 ये A पोर्ट के हैं, है ना। तो अब यहाँ पर पिन्स असाइन करना है। तो पिन असाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो FPGA की IC है उसके पिन्स देखिए, तो उसमें आपको दिया जाएगा। अब मेरे केस में क्या है, मेरे पास दिया हुआ है जो DIP पिन्स है, मैं DIP पिन यूज़ करने वाला हूँ यहाँ इनपुट डेटा भेजने के लिए। तो वो है पोर्ट 76 पे, उसके बाद पोर्ट 77 पे, पोर्ट 78 एंड पोर्ट 80, राइट। तो ये हो गए तुम्हारे 4 पिन्स, ठीक है। तो ये हमारा MSB है और ये है हमारा LSB, राइट। ओके, फिक्स्ड करके यहाँ पर क्लिक करना है, राइट। अब चलते हैं इनपुट B। इनपुट B के लिए फिर से 4 पिन लगने वाले हैं, तो मैं नेक्स्ट वाले 4 पिन ले लेता हूँ। 16, 18, 19, 20 ये हो गए हमारे ALU के आउटपुट। 16, 18, 19, 20, 16, 18, 19, 20। ओके, अब चलते हैं सिलेक्शन पिन पे। तो सिलेक्शन पिन कहाँ पर देने वाले हैं हम, तो सिलेक्शन पिन देंगे हम 93, 94 और 95, राइट। ओके, इसे बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप आती है इम्प्लीमेंट डिज़ाइन की। तो इसे डबल क्लिक कीजिए और ये जब तक ग्रीन नहीं हो जाता तब तक वेट कीजिए। तो ये डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करेगा। तो देखिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट डिज़ाइन हो गया। अभी हम क्या काम करेंगे, ये जो हमने VHDL कोड लिखा है तो इससे बिट फाइल जनरेट करेंगे। तो जनरेट प्रोग्राम फाइल करेंगे, इसको डबल क्लिक कर देते हैं और अब हम कॉन्फ़िगर डिवाइस करेंगे। तो कॉन्फ़िगर डिवाइस करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने जो FPGA बोर्ड है उसे चालू करके रखिए और प्रॉपरली कनेक्शन करके रखिए, USB कनेक्शंस। तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको कनेक्शन भी दिखा देता हूँ। पहले इसे मैं कॉन्फ़िगर डिवाइस कर देता हूँ, राइट। इसे बोलेंगे ओके। ये विंडो ओपन हो गई आपके पास। इस विंडो में क्या है, ये इम्पैक्ट विंडो है, यानी इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर क्या किस काम के लिए है, तो हम बिट फाइल को हमारे FPGA के IC में बर्न करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में बोलेंगे S, उसके बाद इसको ओके बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर फाइल को असाइन करना है क्या, ऐसा पूछ रहा है। तो फिलहाल मैं इसको नहीं बोल देता हूँ, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर 2 IC दिखती है। तो पहली IC क्या है, हमारी प्रोग्रामर IC है, मतलब जो हमारे FPGA में प्रोग्राम बर्न करने के काम में आती है। ओके, और ये क्या है, तो ये FPGA किट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप XC3S400, तो ये कौन सा, हमारा FPGA। तो इसमें हमें बिट फाइल लोड करके प्रोग्राम करना है। तो सबसे पहले इसको बिट फाइल असाइन करेंगे। तो असाइन करने के लिए क्या है, असाइन न्यू कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाएंगे और हमने क्या बनाया है, अभी हमने बनाया है ALU 4 बिट, है ना, ये वाली फाइल है, उसकी बिट फाइल ALU.bit, इसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद अब इसके वापस राइट क्लिक करेंगे और उसको बोलेंगे प्रोग्राम। ये पूछेगा, राइट, इसे बोल दीजिए ओके, और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम टेस्टिंग की तरफ, बोर्ड की तरफ। तो चलिए अब हम FPGA की किट पे टेस्ट करते हैं हमारा 4 बिट ALU, राइट। मैंने 4 बिट ALU इस FPGA के डिवाइस में बर्न कर दिया है। अब हमारे पास ये DIP पिन्स है जिसमें ये 4 बिट जो हैं वो इनपुट A है, दूसरे 4 बिट इनपुट B है, और यहाँ पर ये 3 बिट जो है वो सिलेक्शन लाइन्स है। जब सिलेक्शन लाइन 00 पे रखा है मैंने, तो अभी फ़िलहाल कौन सा फंक्शन सेलेक्ट होगा, एडिशन का।
तो एडिशन में क्या रखा है मैंने, जैसे कि बी जो है तो इसको मैं दे देता हूँ 1 0 0 0 और ए में दे देता हूँ मैं 0 1 0 0। इन दोनों को अगर एडिशन कर दिया जाए तो क्या होगा 1 1 0 0। तो यहाँ पर देखिए एलईडी 1 1 0 0 आ गया। अब मान के चलते हैं मैंने सब्ट्रैक्शन का फंक्शन सिलेक्ट किया सिलेक्ट लाइन पे, और अब मैं डेटा क्या देना चाहूँगा, a माइनस बी होता है राइट, तो यहाँ पर दिया 1 0 0 0 और यहाँ से मैं मान के चलता हूँ 0 0 1 सब्ट्रैक्ट करना चाहूँगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 7। तो यहाँ पर देखिए 0 1 1 1 लॉजिक आ गया, मतलब 7 आ गया। तो ये सब्ट्रैक्शन का भी हो गया। तो इस तरह से आप सभी फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कनेक्शन मैं बात कर रहा था कनेक्शन की, तो कनेक्शन प्रोग्राम करते समय क्या होना चाहिए, तो आपके पास ये वाला जो डिवाइस है ये प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर जो रेड एंड ब्लैक वायर से सप्लाई के जो नीचे की तरफ है, ओके। और उसके बाद ये सप्लाई बोर्ड को चालू करने के बाद इस पिन को आपको कंप्यूटर को कनेक्ट करना है और अपने डिवाइस मैनेजर में जाके प्रॉपरली केबल कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक कर लेने का। यदि चेक हो गया प्रॉपरली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।